अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स दैट आर इन द टॉप ऑफ द ऑप्शंस ऑन फेसबुक। ये वाले जो आपके ऑप्शन है ना, हमने इनको अब डिस्कस करना है कि इनके हवाले से क्या सिलसिला है। अब आप देखें कि ये कोई तकरीबन ये सारे फेसबुक के जो ऑप्शन हैं मैनेज बिजनेस से रिलेटेड है, एडवर्टाइज से रिलेटेड है, एनालाइज एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है, और इंगेज कस्टमर से रिलेटेड है, और सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। ये हम मौजूद थे एड्स मैनेजर के अंदर। अगर आप देखें तो एड्स मैनेजर ये रहा, सिलेक्ट हुआ, एडवर्टाइज कैसा था। हमने एड्स मैनेजर के थ्रू पूरी एड कैंपेन कैसे रन करते हैं, क्या सिलसिला होता है, एड्स की कौन कौन सी टाइप हैं, वो सारी की सारी हमने डिटेल के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिस्कस की थी। ऐड यहाँ से लॉन्च होगा, आपका ऐड इस जगह से लॉन्च होगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है जी। अब बारी आ जाती है कि भाई ऐड तो यहाँ से लॉन्च होगा, बाकी ऑप्शंस का क्या करें। तो फेसबुक ने वो सारे के सारे ऑप्शन बाकी के यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। अब आपके पास ये ऑप्शंस शायद डिफरेंट नज़र आ रहे हो, कुछ इसमें से हो सकता है कि मिसिंग हो और कुछ ना हो। ये चूँकि एक ओल्ड अकाउंट है, ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बिजनेस मैनेजर को साइनअप किया हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि जी ये बिज़नेस मैनेजर क्या है। बिज़नेस मैनेजर जो है वो ये चीज़ होती है, business.facebook.com पे जब आप जाएंगे तो आपको बिज़नेस मैनेजर नज़र आ जाएगा। अभी मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वापस मेरी ही चीज़ खुल जाएगी। आप अगर आपने बिज़नेस मैनेजर पे जाना है तो आप business.facebook.com पे जाएं और वहाँ जाके साइनअप करें। जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो बिज़नेस मैनेजर साइनअप करने की अमूमी तौर पे इजाज़त नहीं होती। तो जब आप नया अकाउंट खोलेंगे तो आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। बिज़नेस मैनेजर का जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके मल्टीपल ऑफिसेज हैं या आपके मल्टीपल सेट ऑफ बिजनेस हैं, तो आप अपनी मल्टीपल कंपनीज़ को, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बिजनेस मैनेजर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर सेग्रीगेशन है। ऐड बिजनेस मैनेजर के बाद फिर नीचे आ जाते हैं ऐड अकाउंट्स, और फिर हर ऐड अकाउंट के अंदर उसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स आ जाती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिलीवर में काम कर रहे हैं और यूनिलीवर का अपना एक बिज़नेस मैनेजर है, उस यूनिलीवर ने फिर अपने बिज़नेस मैनेजर के अंदर एक बिज़नेस के लिए एक बिज़नेस अकाउंट सेटअप किया हुआ है, दूसरे बिज़नेस के लिए दूसरा बिज़नेस अकाउंट सेटअप किया हुआ है। फिर पहले वाले बिज़नेस के जो सिर्फ एशिया को देखता है, उसके अंदर उसने जो है बिस्किट्स वगैरह के लिए ऐड अकाउंट एक अलग सेटअप किया हुआ है। इसी तरीके से अगर उसकी कोई और आइटम्स हैं, कोई हाउस होल्ड आइटम्स हैं, तो उसके लिए उसने एक और ऐड अकाउंट सेटअप किया हुआ है। फिर एक तीसरा सेटअप है तो उसके लिए उसने ऐड अकाउंट एक और सेटअप किया हुआ है। तो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल बिजनेस सेटअप्स, और या समझ लें आपके मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स भी बना सकते हैं, और एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और हर ऐड अकाउंट के अंदर फिर हम अपनी कैंपेन्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हम कैंपेन्स वहाँ से चलाएँ। जैसे कि अभी आप ये जो देख रहे हैं ऐड मैनेजर, ये हमारे एक ऐड अकाउंट का ऐड मैनेजर है। ये ऐड अकाउंट का ऊपर टॉप पे नाम आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, ये ऐड अकाउंट का नाम है। अब इस ऐड अकाउंट के हम इस ऐड मैनेजर के अंदर हैं। तो ये सारा का सारा फेसबुक ने जो सिलसिला दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि बड़े बिजनेस भी अपने आप को मैनेज कर सकें। आप अभी इसके अंदर जाके अपने आप को कंफ्यूज मत करेगा, हम बताने की गर्ज से आपको बता दिया ताकि अगर किसी को सवाल हो कि यार ये बिज़नेस मैनेजर क्या चीज़ होती है, तो जब वो आपको बता दिया कि बिज़नेस मैनेजर ये है। इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एजेंसी के लिए, आप अपनी एजेंसी बनाई हुई है अपनी, और आप लोगों को मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी दिन आपके पास एक कंपनी आ जाती है XYZ, किसी दिन दूसरी कंपनी आ जाती है ABC, कोई बोतलें लेकर आ रहा है, मेरी ये बोतलें बेच दो, मार्केटिंग कर दो, कोई और बिज़नेस लेकर आ रहा है। तो अगर 100 बिज़नेस आपके पास आएंगे तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो बिज़नेस मैनेजर आपको वो सारी हेल्प देता है जिसके ज़रिए से आप मल्टीपल ऐड अकाउंट चला सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वो आपको देता है। आपके पास बिजनेस मैनेजर हो सकता है नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शंस का नज़र आ रहा हो। प्रॉपर बिजनेस मैनेजर को साइनअप करने के लिए आपको, मैंने जैसे बताया, business.facebook.com पे जाके साइनअप करेंगे तो आपको बिजनेस मैनेजर को साइनअप करवाएगा वो, और फिर उसके बाद फिर आपको बिजनेस मैनेजर के सारे ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपको यहाँ से एक्सप्लोर हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक आधा ऐसा ऑप्शन हो जो आपके पास ना हो, वो यहाँ पर मौजूद होगा। बहरहाल अब हम, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया था कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसके अंदर हम जनरल फेसबुक के
जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि फेसबुक के पास क्या क्या है, ताकि कल को आप किसी और को सर्विस दे रहे हैं, कोई बिज़नेस को इनेबल कर रहे हैं एडवर्टिजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, उस हर चीज़ की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएंगी। जो हमारा एक प्रोसेस है, जो हमने एक प्रोसेस बनाया है कि आप किस तरीके से कम खर्चा करके बहुत इफेक्टिवली लिटिल एफर्ट्स के साथ बहुत सारे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें फिटन नहीं होती। आपको बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐड अकाउंट, सिंपल एक ऐड अकाउंट या बेसिक बिजनेस का जो सेटअप है, फेसबुक का जो ऐड मैनेजर है या ऐड अकाउंट है, उसके ज़रिए आप ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन हम आपको ये सारे ऑप्शन अब एक एक करके लेके जाएंगे, वॉक थ्रू करवाएंगे कि किस ऑप्शन के क्या क्या फ़वाइद हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ क्या है। तो देखें आप टॉप पे ये जो आपके पास ऑल टूल्स का ऑप्शन है, ये सारे के सारे फेसबुक के अवेलेबल टूल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें पहला ये शॉर्टकट्स हैं, ये वो टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। उन्होंने उन टूल्स के शॉर्टकट्स दिए हैं। एड्स मैनेजर, बिजनेस सेटिंग्स, एड अकाउंट सेटिंग्स, इवेंट्स मैनेजर, अकाउंट क्वालिटी, ऑडियंसेस। हम ये शॉर्टकट्स के थ्रू नहीं जाते, लेट्स मूव इन थ्रू दिस। ये आपकी जो पहली चीज़ है मैनेज बिजनेस, इसके थ्रू हम एक एक करके इनको लेके चलते हैं ताकि सारे के सारे टूल्स कवर हो जाएं। जाहिर सी बात है जब इनको हम कवर करेंगे, फिर एडवर्टाइज के अंदर जो सारे टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर एनालाइज एंड रिपोर्ट के अंदर जो टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर इंगेज कस्टमर के अंदर जो टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो टूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये जो आपके शॉर्टकट्स हैं ये भी अंदर कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। तो लेट स्टार्ट विद द मैनेज बिजनेस। मैनेज बिजनेस के नाम से बिल्कुल वाज़ेह पता लग रहा है कि ये बिज़नेस को मैनेज करने के लिए सारे टूल्स बनाए हैं। अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है या छोटा बिज़नेस है, आप बिज़नेस को किन किन चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं, वो सारा का सारा सिलसिला यहाँ पर मौजूद है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, हम इस पर क्लिक करते हैं, अकाउंट क्वालिटी। मैनेज कर रहे हैं आप अपने बिज़नेस को, तो आप अपने अकाउंट की क्वालिटी को जानना चाहेंगे कि जी मेरे अकाउंट की क्वालिटी क्या है। ये आपके बिज़नेस का नाम आ गया, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो बता दिया जी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। ये आपके मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स की डिटेल आ गई। मैंने आपको जैसे बताया था कि बिज़नेस के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। पेजेस कौन कौन से आपके बिज़नेस मैनेज कर रहा है वो दिखा रहा है कि जी ये बिज़नेस मैनेज कर रहा है। एक पेज पे हमारे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो भी दिखा रहा है कि जी आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड है, आप इस पेज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर हमारे किसी ऐड अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होगी तो यहाँ पर दिखा रहा होगा हमारे ऐड अकाउंट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। फिर ये क्या है जी, ये डाटा सोर्सेज हैं। ये डाटा सोर्सेज क्या होते हैं, ये पिक्सल्स होते हैं। मुख्तलिफ आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आप फेसबुक का एक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, कोड होता है वो इंस्टॉल करते हैं। उस कोड के ज़रिए से फेसबुक ये देखता है कि कौन सा आपके पास कस्टमर आ रहा है और फिर उस कस्टमर को नोट करता है और उसके बिहेवियर को भी नोट करता है। बाद में फिर वो डाटा फेसबुक के पास कलेक्ट होता है, जिसके ज़रिए से वो आपकी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये टोटल ओवरऑल आपकी अकाउंट क्वालिटी से रिलेटेड इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। अकाउंट में कोई इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। जी वेलकम जी, कोई आपके पास इश्यूज़ नहीं है, यहाँ से आपको पता लग गया। अकाउंट का स्टेटस ओवरव्यू बता दिया उसने कि जी ये आपके 2 बिज़नेस अकाउंट बने हुए थे। मैंने आपको बताया था बिज़नेस मैनेजर के अंदर बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, तो ये 2 बिज़नेस अकाउंट हैं। ये वाला आपका बिज़नेस अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, ये वाला आपका बिज़नेस अकाउंट पे कोई इशू नहीं है, ये ओके है। सही है जी। और आपका फेसबुक का ऐड अकाउंट बता दिया, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। फेसबुक के अकाउंट पे आप आ जाएं, इस पर आप क्लिक करें, उसने बता दिया कि जी आपके अकाउंट्स वगैरह सारे ओके हैं, सिर्फ आपका पेज जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है। फिर आप फेसबुक के बिज़नेस अकाउंट्स के बारे में तफसीलात जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने अलग से टाइप दिया हुआ है। आपके फेसबुक बिज़नेस अकाउंट के हवाले से भी उसने तफसीलात आपको जो है वो दे दी हैं, हमने पहले भी रिपीट कर दी थी। तो बहरहाल अकाउंट क्वालिटी में सारे आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके अगर बिज़नेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल बिज़नेस हैं तो उनके बारे में भी बता रहा है आपको कि अच्छा जी आपके ये मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उनकी भी तफसील बता रहा है आपको। वो आपको यहाँ से पता लग रही हैं अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू के अंदर, ये आपको दिखा रहा है बिज़नेस अकाउंट्स, इसकी भी तफसीलात। इन सब की जो हेल्थ है, सेहत कैसी है इनकी, क्या इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई पॉलिसी है, पॉलिसी का इशू है, अगर पेज पॉलिसी इशू है वही बताएगा, बिजनेस अकाउंट के अंदर पॉलिसी इशू है वही बताएगा, अगर ऐड अकाउंट के अंदर कोई पॉलिसी इशू है तो वही बताएगा, अगर पेज में कोई पॉलिसी इशू है तो वही बताएगा, और अगर आपकी फेसबुक आईडी के अंदर कोई पॉलिसी इशू है तो वही बताएगा। तो जो अकाउंट क्वालिटी है उसके ज़रिए से आप अपने अकाउंट की, अपने पेजेस की अकाउंट की, अपने बिज़नेस सेटअप की अकाउंट की क्वालिटी को देख सकते हैं कि कौन सी, किस पे कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। तो सारी मालूमात यहाँ पर अवेलेबल है। आगे आ जाएं जी बिलिंग के ऊपर। बिलिंग से नाम पता लग रहा है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस को मैनेज करने के लिए।
सारे टूल्स उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे करके आपको कर दिए हैं ताकि आपको कैटेगराइज करने में आसानी हो। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है जी, ये आपका क्या है, ये आपकी बिलिंग है। बिलिंग के अंदर हम जैसे ही आए तो हमें वो पेमेंट एक्टिविटी बता रहा है, हमें ऐड अकाउंट बता रहा है कि इस ऐड अकाउंट की ये पेमेंट एक्टिविटी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो बाकी आपको ऐड अकाउंट्स भी दिखा देगा। जिस ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे उस क्लिक अकाउंट का, ऐड अकाउंट का आपको वो बिजनेस पेमेंट एक्टिविटी बता देगा, बिलिंग के सारे स्टेटस बता देगा कि क्या पैसे खर्च हुए हैं, क्या नहीं हुए, पूरी चीज़ इसके अंदर आपके पैसों से मुताल्लिक कि पैसे कितने चार्ज हो रहे हैं, क्या सारा का सारा सिलसिला आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा देखें, ये प्योर ऑर्गेनिक्स, ये जो ऊपर टॉप पे नाम लिखा हुआ है, ये बिजनेस अकाउंट है। ये पीओ जो है ये बिजनेस अकाउंट है। ये इकबाल उमैर बिजनेस अकाउंट है और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो ऐड अकाउंट्स हैं। इकबाल उमैर तो खैर पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसने उसको उसी तरह लिस्ट किया हुआ है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऊपर जो है बिजनेस अकाउंट है, ये इसके नाम से, प्योर ऑर्गेनिक्स के नाम से, एक पीओ के नाम से आपके पास बिजनेस अकाउंट है। और एक प्योर ऑर्गेनिक्स वाले बिजनेस अकाउंट के अंदर कितने ऐड अकाउंट्स हैं? 2 ऐड अकाउंट है, एक ये ऐड अकाउंट है, एक ये ऐड अकाउंट है। और पीओ के अंदर कितने ऐड अकाउंट हैं? ये एक ऐड अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने पूरे बिजनेस को मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐड अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट की पेमेंट डिफरेंट होती है, हर ऐड अकाउंट की पेमेंट डिफरेंट होती है। जब आपके बड़े बिजनेस होंगे तो आपको होगा कि अच्छा यार, मेरा जो जूते का बिजनेस है उसके अंदर जो पैसे चार्ज हो रहे हो मेरे फलाने कार्ड से हो रहे हो, तो जो कार्ड आप अपने यहाँ एक्टिवेट करेंगे अपने ऐड अकाउंट में, उसी ऐड अकाउंट की पेमेंट उसी के अंदर आ रही होगी। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। चाहे आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप वो अपने लिए काम कर रहे हो, चाहे किसी और के लिए काम कर रहे हो, अगर आपने एक हायरार्की बनानी है बड़े बिजनेस की तो आपने समझना है कि ठीक है जी, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, ये टॉप लेवल पे आ गया, ये पूरा मैनेज करेगा मेरा बिजनेस। फेसबुक की हायरार्की ऐसी है। उसके बाद ये मेरे बिजनेस अकाउंट्स हैं। बिजनेस अकाउंट्स एरिया वाइज भी हो सकते हैं, जियोग्राफिकल वाइज भी हो सकती हैं कि जी एशिया के अकाउंट्स ये हैं, यूरोप के अकाउंट्स ये हैं बिजनेस अकाउंट। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि डिवीजन वाइज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जूते का बिजनेस अकाउंट ये है, कपड़ों का बिजनेस अकाउंट ये है, और फिर हर बिजनेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आएंगे। पहले वाले बिजनेस अकाउंट के अंदर 1 2 3 4, ये 4 ऐड अकाउंट्स हैं, फिर इसमें ये 4 ऐड अकाउंट्स हैं। तो ऐड अकाउंट के अंदर एड्स अलग अलग चल रहे होंगे, डिवीजन अलग होगी, रिपोर्टिंग अलग होगी। हर ऐड अकाउंट के अंदर आप अलग किस्म की पेमेंट अपनी चार्ज कर सकते हो। तो आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर फॉर एग्जांपल 10 पेमेंट मेथड डाल दी है। फिर बिजनेस अकाउंट्स के अंदर आपने इनहेरिट करवा लिया कि ठीक है जी, इन बिजनेस अकाउंट्स के अंदर ये वाले आप पेमेंट मेथड चलेंगे। फिर उसके नीचे ऐड अकाउंट ने बोल दिया अच्छा ये इन ऐड अकाउंट्स को, जूते जो जहाँ बिक रहे हैं उनके अंदर ये वाला कार्ड एक्टिवेट कर दो, जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं वहाँ पर ये वाला कार्ड एक्टिवेट कर दो। तो इस तरह आपकी एक पूरी हायरार्की सेटअप हो जाती है। और ये जब आप लार्ज बिजनेसेस की कैंपेन चलाएंगे या मार्केटिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंतहाई यूज़फुल फीचर है और ये इसके बगैर काम करना इंतहाई मुश्किल काम है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि ऐड पेमेंट, अगर आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर बिलिंग देखनी है तो आप बिलिंग के लिए यहाँ पर आएंगे और फिर ऐड अकाउंट्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप हर ऐड अकाउंट से मुताल्लिक आपको बिलिंग पता लग जाएगी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर कोई पैसे नहीं पे किए तो वही पता लग जाएंगे, और ट्रांजैक्शन अगर आपकी कोई हैं तो वही पता लग जाएगी। अकाउंट की कोई स्पेंडिंग लिमिट है तो वही पता लग जाएगी कि अच्छा जी इस अकाउंट की ये स्पेंडिंग लिमिट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आप देख लें ये डेट्स दी हुई हैं, अगर हम लाइफ टाइम पे करें तो वो हमें दिखा रहा है कि अच्छा जी टोटल 3 पेमेंट से दिखा रहा है, एक $12 की पेमेंट हुई है, एक $3 की हुई है, एक $25 की हुई है। और मैं इन पेमेंट्स को चाहूँ तो PDF की सूरत में सारी की सारी इन्वॉइसेस डाउनलोड भी कर सकता हूँ, CSV के भी फॉर्मेट में भी मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से ये सारी की सारी इन्वॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर भी बता रहा है कि ठीक है जी, आप यहाँ से ट्रांजैक्शंस के थ्रू देखना चाह रहे हैं या आप अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट, तो ये ट्रांजैक्शन में हम ऑलरेडी मौजूद हैं। फिल्टर्स भी ये देता है, आप प्लस करें, आप बोलें जी पेमेंट स्टेटस इज़ पेड लिखना चाह रहे हैं। अगर हम मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी मुझे मेरे ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, बैंक ने कैंसिल कर दी है, मैं देखना चाह रहा हूँ मैं अप्लाई कर दूँ फ़िल्टर, कोई भी ऐसा नहीं दिखा रहा। तो ये मुख्तलिफ जब आप पेमेंट होगी तो यही सब कुछ होगा ना, या तो अप्लाई हुई होगी इनवॉइस, या बैंक ने रिफ़ंड फेल कर दिया होगा, या बैंक ने रिफ़ंड कर दिया होगा, या फेल हो गया होगा, या फंडेड होगी, या पेड होगी, या प्रोसेसिंग में गई हुई होगी, या रिफंडेड होगी, या रिफ़ंड रिवर्स। तो जो भी इनके ये समझ लें आपके कोई 10-12 ऑप्शंस हैं जिसमें फेसबुक आपकी पेमेंट को ट्रीट करता है, वो सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तरीन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई पैसे गए कहाँ, पेड दिखा दो यार, कितने लोगों को हमने पे कर दिया जो एक्चुअल हमारे अकाउंट से कट गए, कटौती कितने की हो गई, तो ये कटौती दिखा रहा है अकाउंट की। इसको आप इंडिविजुअली इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये ट्रांजैक्शन आईडी है, इसके अंदर आपकी तमाम तफसीलात आ रही होंगी। तो जब आप अपना बिज़नेस चला रहे होंगे या किसी और के साथ किसी और का बिज़नेस चला रहे होंगे तो आप उसको अपने
अकाउंट से होने वाली जो ट्रांजैक्शन है उसकी इनवॉइसेस उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि ठीक है जी ये इसकी ये इनवॉइसेस हैं और यहाँ ये पैसे इतने खर्च हुए। महीने के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, दिनों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और लाइफ टाइम भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस अकाउंट पे आ जाते हैं, इसकी अगर हम लाइफ टाइम देखेंगे तो जी अच्छी खासी हमें हो सकता है नज़र आए। ठीक है जी, ये हम लाइफ टाइम कर लेते हैं। अब लाइफ टाइम में देखें कितना गड़बड़ घिचपिच हुआ हुआ है, कुछ फेल हुई हुई है, कुछ हुई हुई हैं। तो ये हमारे यहाँ तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, फेल भी हो जाती है पेमेंट्स। तो आप फ़िल्टर कैसे करें? फ़िल्टर यहाँ से करें, राइट क्लिक पे जाएं, बोले भाई मैंने पे कितनी की है मुझे बता दो, मेरी टोटल पेमेंट कितनी है। तो आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, आप बता देगा जी टोटल पेमेंट आपकी अप्लाई फ़िल्टर करने का ये सारी हैं। सी मोर पे क्लिक करेंगे, आगे ले जाएगा। इन सब को आप डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड ऑल भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपके पास सारा डाटा पता लग जाएगा कि अच्छा जी मैंने इतने पैसे फेसबुक को पे किए हैं। ठीक है जी, तो ये सारा सिलसिला, तो ये आपकी बिलिंग की सारी एक्टिविटी यहाँ से मैनेज होगी। और ऊपर से ऐड अकाउंट को आप चेक चेंज करते रहेंगे तो आपकी सारी की सारी यहाँ पर तफसीलात भी उसी ऐड अकाउंट की आती रहेंगी। ठीक है जी। पेमेंट सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं, ज़रा देखना चाह रहे हैं कि अब ये जाहिर सी बात है, हम पेमेंट सेटिंग पे हमने क्लिक किया है तो हमें ये उस ऐड अकाउंट की पेमेंट सेटिंग दिखा रहा है, उस ऐड अकाउंट की पेमेंट सेटिंग दिखा रहा है जिस ऐड अकाउंट पे हम मौजूद थे। ये देखें ऊपर सीधे हाथ से आप अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब ये क्या सेटिंग दिखा रहा है जी? बैलेंस हमारा 0 है। हाउ यू विल पे बता रहा है जी इस कार्ड का ये नंबर है, ये इस पर ऐड क्रेडिट्स। अच्छा जी, आपको 1,334 के 343 रुपीज़ के ऐड क्रेडिट मिले हुए हैं फेसबुक की तरफ से। ये कोई ज़्यादा चार्ज हो गए गलती से चाहे रिफंड कर दिए हैं या जो भी रीज़न है, ये क्रेडिट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। पेमेंट मेथड आपका यहाँ पर है। पेमेंट एक्टिविटी वो दिखा रहा है जी, पहले 1150 पे हुए थे, फिर ये हुए थे, आपको थोड़ी तफसील भी दिखा रहा है। अकाउंट की लिमिट बता रहा है कि जी आपकी अकाउंट की लिमिट क्या है, और आपको बिज़नेस का एड्रेस और इन्फो वगैरह भी दे रहा है कि ठीक है जी, करेंसी बता रहा है कि क्या है। तो आप यहाँ से उसको तफसीलात को चाहें तो तब्दील भी कर सकते हैं, टाइम जोन वगैरह को, पेमेंट को, नामों को। अच्छा जी, ये देखें, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप अपने कार्ड को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो नया कार्ड अपना ऐड कर सकते हैं। मतलब पता ये लगा कि हम बिज़नेस मैनेजर में गए, बिज़नेस मैनेजर में जाने के बाद हमने बिलिंग पे क्लिक किया, बिलिंग पे क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट सेटिंग का जो ऑप्शन है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट से मुताल्लिक अगर कोई कार्ड ऐड करना है, एडिट करना है, डालना है, निकालना है, तो वो हम सारी पेमेंट सेटिंग में यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा फेसबुक ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये जो जगह है ना, ये सबसे लेस कंफ्यूजिंग है, ये वाली। इसके ज़रिए से आप मैनेज करें, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिलेंगी। और अगर आप रैंडम मुख्तलिफ जगहों से ऑप्शन एक्सेस करेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कभी कोई ऑप्शन आपको उधर मिलेगा, कभी कोई ऑप्शन वहाँ नहीं होगा। तो जैसी आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, आपको पता होगा अच्छा यार मुझे अगर अपने अकाउंट की क्वालिटी देखनी है, मैं यहाँ जाऊँगा ऊपर टॉप टूल्स पे, अकाउंट क्वालिटी में जाऊँगा, मुझे नज़र आ जाएगा। मुझे अगर अपनी बिलिंग देखनी है तो मैं बिलिंग में जाऊँगा, बिलिंग में मुझे सारी तफसीलात पता लग जाएंगी। अगर मैं बिलिंग के अंदर पेमेंट सेटिंग में जाऊँगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा कार्ड डलना है और क्या क्या सारा सिलसिला होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरी इसकी तरतीब है। बिलिंग में जाने के बाद आपको पेमेंट सेटिंग एक्सेस यहाँ टॉप से हो जाएगी। पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आपको और भी जगहों पे आ रहा होगा, जैसे कि अभी पहले हम देख रहे थे एक जगह पे आ रहा था, तो आप उस वहाँ से मत जाएगा, आपने सारी चीज़ें अपनी यहाँ से एक्सेस करनी है। बिलिंग के अंदर पेमेंट सेटिंग्स मौजूद हैं, आप करके अपना पूरा सिलसिला यहाँ से देख सकते हैं कि वो किस तरफ है और क्या उसके मामला हैं। रसीदें डाउनलोड करनी हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भाई सारा सिलसिला है। अकाउंट की स्पेंडिंग लिमिट आप अगर कोई सेट करना चाहें कि ठीक है जी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ऐड अकाउंट है, अब फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में 4-5 ऐड अकाउंट है, आप कहते हैं जी मेरा जूते वाला जो ऐड अकाउंट है ना, उसमें मैं ₹1,00,000 दे रहा हूँ, ₹1,00,000 से ऊपर जो है ना पेमेंट ना हो, तो आप यहाँ से अपनी लिमिट सेट कर देंगे, तो उसका नतीजा निकलेगा कि आपके उसी इसके अंदर आपका सारा का सारा सिलसिला वहाँ से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस मैनेजर के हवाले से मैं एक बात आपको और बता दूँ कि आपके मुख्तलिफ जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे होंगे, तब उनको एक्सेस देना है, किसी ऐड अकाउंट का देना है, किसी का नहीं देना, जूते वाले का देना है, कपड़े वाले का नहीं देना, एशिया वाले का बिजनेस अकाउंट का एक्सेस देना है, यूरोप वाले का नहीं देना। तो ये जो सारे एक्सेस हैं ये भी बिजनेस मैनेजर से ही मैनेज होते हैं। तो बिजनेस मैनेजर का ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिजनेस मैनेजर आपके पूरे फेसबुक की सारी बड़ी लंबी चौड़ी जो ऐड चलाने की कहानी है, जो कैंपेन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है आप ऐड चलाएंगे, वो रिजेक्ट भी होंगे, ऐड चलाएंगे पेमेंट भी कटेगी, ये सारा पूरा एक निज़ाम है। और जब ये आप इस निज़ाम को चला रहे होंगे, जब बिज़नेस आपका चल रहा होगा, तो लाखों रुपए दिन के खर्च हो रहे होते हैं, करोड़ रुपए के अंदर स्पेंडिंग हो रही होती है। तो ये स्पेंडिंग को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है जिसे बिजनेस मैनेजर कहते हैं, या बिजनेस मैनेजर के नीचे फिर बिजनेस अकाउंट्स और फिर बिजनेस अकाउंट्स के नीचे ऐड अकाउंट्स।
वो बगैर इस सिस्टम के नहीं बन सकते। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी। हमारी बिलिंग हमारी हो गई। ऐप्स के ऊपर आ जाएं। अगर आपकी कोई फेसबुक की ऐप्स वगैरह हैं तो वो सारी की सारी यहाँ से मैनेज हो रही होंगी। सही है। हमारे पास कोई ऐप्स वगैरह नहीं है, हम ऐप्स वगैरह पे काम नहीं करते, तो उसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसको इग्नोर कर दें। ब्रांड सेफ्टी, अच्छा जी, ब्रांड सेफ्टी पे आ जाएं। अब ये ब्रांड सेफ्टी क्या है जी? ये ब्रांड सेफ्टी जो है, आपको आपके ब्रांड से मुताल्लिक सारी तफसीलात इन्होंने दी हुई है। आप किसी किस्म की कोई चीज़ ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका ब्रांड फेसबुक के इन लोकेशंस पे नज़र ना आए, आप चाहते हैं कि जी इंस्ट्रीम वीडियो में ना चला सके कोई ऐड, कोई इंस्टेंट आर्टिकल में ना चला सके, कोई इंस्टाग्राम पे ना चला सके, तो आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सही है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से, उसकी जो गुडविल है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपका बड़ा ब्रांड होता है तो उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप कहते हैं चाहे मेरा ऐड जो है ना यार इंस्टाग्राम पे नहीं आना चाहिए, मेरे लोग वहाँ पर रेलिवेंट नहीं हैं, तो आप उस तरह की तमाम चीज़ों को और अपनी फ्यूचर बिजनेस कैंपेन्स को यहाँ से रोक सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप चाह रहे हैं कि कोई पब्लिशर्स हैं, उन पब्लिशर्स के ऊपर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये लोग जो है ना यार इनके ऊपर मेरे जो है ना ऐड नज़र ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक की अपनी तो जो लोकेशंस हैं जहाँ फ़ेसबुक ऐड नज़र दिखाता है, इसके अलावा इनका ऑडियंस नेटवर्क भी है। ये देखें 99,403 पब्लिशर्स हैं, तो आप वो पूरी लिस्ट यहाँ से देख भी सकते हैं। फ़ेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट कितने पब्लिशर्स हैं? 18,813 हैं। कोई ख़ास चैनल है, कोई ख़ास पेज है, कोई ख़ास नेटवर्क है जिससे आप उसको रोकना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उन पब्लिश वीडियोज़ से, उन नेटवर्क से आप एक्चुअली रोक सकते हैं। सही। अब आप इन पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे वो उसको आपको पूरी उनकी तफसीलात दिखा देगी कि क्या क्या उसमें कौन कौन से लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं, और कोई ब्लॉक करना चाहें तो फिर आप उसको यहाँ से रोक सकते हैं, ब्लॉक लिस्ट के अंदर उसको डाल दें। तो ये सारा पूरा सिलसिला है, आप पूरी अपनी ब्रांड की सेफ्टी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, थोड़ा सा माज़रत चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ब्रांड सेफ्टी वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर बस हर चीज़ चली रही है हमारे हिसाब से। तो कॉपीराइट्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें तो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन बाहर ममालिक के अंदर ब्रांड के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांड का एक नाम होता है, लोग अपने बिज़नेस शुरू करते हैं तो बस उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, उनका मकसद ब्रांड बनाना होता है। तो अपने ब्रांड पे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर लोग अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हैं। ब्रांड के बारे में लोगों का एक राय होती है, तो वो अपनी वो राय उसी बेस के ऊपर लोग उसको ख़रीदते हैं। लोग नाइकी इसलिए नहीं ख़रीदते कि नाइकी अच्छे जूते बनाता है, वो नाइकी इसलिए ख़रीदते हैं कि नाइकी है। लोग एडिडास इसलिए नहीं खरीदते कि एडिडास बहुत अच्छे जूते बना रहा है, बट एडिडास के अलावा भी लोग बहुत सारे जूते बना रहे हैं, लेकिन एडिडास के जूते इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि एडिडास है। तो जो ब्रांड नेम होता है वो आपके बिजनेस को आगे की तरफ पुश करता है। एप्पल की प्रोडक्ट्स इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि एप्पल है। एप्पल कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी डालेगा तो सक्सेसफुल होनी है, क्योंकि उसका ब्रांड के साथ उसकी एक ब्रांड की वैल्यू जुड़ी हुई है। तो इस ब्रांड की सेफ्टी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप किसी गोरे के साथ काम कर रहे होंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि कहाँ से आप अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड की प्रोटेक्शन की तमाम तफसीलात इस पूरे एरिया में मौजूद हैं, कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, इन्वेंट्री का फ़िल्टर भी मौजूद है, ब्लॉक लिस्ट भी अवेलेबल है कि इनको अपने आप पूरी ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करें, यहाँ से पब्लिशर की लिस्ट डाउनलोड करें, चेक करें कौन कौन से पब्लिशर्स हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका ऐड नज़र ना आए, और फिर उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दें, तो उन जगहों पर आपकी जो है वो तफसीलात नहीं आएंगी। फिर आप अपनी कैंपेन्स के ज़रिए देख सकते हैं कि अच्छा जी आपका कौन कौन सा ऐड जो है वो किस किस जगह पे अगर कहीं पे चला है, तो आप वो सारी तफसीलात भी देख सकते हैं कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जी इंस्टेंट आर्टिकल्स में कौन कौन सी किस किस वेबसाइट पे चला, तो आपको सारी तफसीलात बता देगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है जी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छा जी मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी इंस्टेंट आर्टिकल्स में कौन कौन से हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ जी ऑडियंस नेटवर्क में कौन, तो ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए अकाउंट्स के लिए तो अवेलेबल ही नहीं होती, तो ये हमें तो दिखाता भी नहीं है वो, क्योंकि हमारे पब्लिशर्स की तादाद ही बहुत कम होगी। बहरहाल जो भी रीज़न होगा, पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको जनरली डिस्कस करके बता दिया है ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, बिज़नेस सेटिंग्स, बिज़नेस की जितनी भी सेटिंग्स हैं, नाम से पता लग रहा है हम हैं ही बिज़नेस के एरिया में, मैनेज बिज़नेस के अंदर हम चीज़ों को एक एक करके देख रहे हैं। तो बिज़नेस की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप किसी शख्स को अपने बिज़नेस के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, ये देखें पीपल, आप लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं, आपके 20 एम्प्लॉइज़ हैं, आप उसको एम्प्लॉय लेवल एक्सेस देना चाहें, एडमिन एक्सेस देना चाहें, आप यहाँ से उसका ईमेल एड्रेस डालें, नेक्स्ट करें, आपका वो बंदा ऐड हो जाएगा। फिर ये देखें जी रोल्स हैं, आप फाइनेंस एनालिसिस, हो सकता है कि बिज़नेस में अकाउंटेंट हो, आप कहना चाहते हैं कि जी सिर्फ अकाउंटेंट को ये चीज़ें नज़र आएँ, मैं इस शख्स को अपनी सारी तफसीलात नहीं शेयर करना चाह रहा
कि मैं कौन कौन से ऐड चला रहा हूँ, क्या मेरे क्रिएटिव्स हैं, तो आप उसको फाइनेंस एनालिस्ट का रोल दे दें, आप उसको फाइनेंस एडिटर का रोल दे दें। अगर वो सिर्फ टैक्स वैक्स पे ही काम करना है, डेवलपर का रोल दे दें। एडमिन एक्सेस देना चाह रहे हैं तो एडमिन एक्सेस दे दें। तो ये सारा बिजनेस की जितनी सेटिंग्स हैं, किस तरह लोगों को ऐड करना है, किस तरह आपने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को ऐड देना है, ऐड करना है, और किस तरह के एक्सेस का लेवल देना है, एक्सेस लेवल देना है, वो सब आप यहाँ से दे सकते हैं। पार्टनर्स में चले जाएं जी। आपका कोई पार्टनर है, आप उस पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पार्टनर को भी ऐड कर सकते हैं। 50% का पार्टनर है आपका सेम बिजनेस में, तो जाहिर होता है वो भी चाहेगा कि भाई मेरे पास भी बिजनेस का पूरा एक्सेस हो, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। फिर कोई सिस्टम के आपके यूज़र्स हैं, उनको आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से अपने सिस्टम के यूज़र्स को आप दे सकते हैं कि ठीक है जी, ये मेरे सिस्टम के यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेस यूज़र्स के भी यहाँ मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से अकाउंट्स आ जाएँ। अब अकाउंट्स के अंदर पेजेस, आपके पास जो जितने पेजेस हैं वो सारे यहाँ से ऐड हो जाएंगे। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पेज क्रिएट भी यहाँ से हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बिजनेस को प्रॉपर सेग्रीगेट करना है। बिजनेस मैनेजर, बिजनेस अकाउंट, फिर हर बिजनेस अकाउंट के नीचे मल्टीपल ऐड अकाउंट। तो आप यहाँ से बैठ के अपने मुख्तलिफ पेजेस को ऐड करके अपने सारे पेजेस को सेंट्रली रखें, रदर देन कि अपनी पर्सनल आईडी से आप पेज क्रिएट करें। क्योंकि अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा फिर आप यहाँ पर देखें, दो ऑप्शन और भी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऐड अ पेज, योर बिजनेस ऑलरेडी ओन दिस पेज और यू नीड टू ओन इट। फॉर एग्जाम्पल, अनदर कंपनी क्रिएटेड द पेज फॉर यू। आपने अपने किसी लड़के को बोला यार मेरे लिए पेज क्रिएट कर देना। बहुत सारा कॉमन होता है ये कि आपको खुद तो इतना टाइम नहीं मिला, आपने किसी को बोल दिया, अपने रिश्तेदार को बोल दिया मेरे लिए पेज क्रिएट कर देना, वो आपका पेज क्रिएट कर लेगा। उसके बाद आपको बाद में याद आया नहीं यार मैं तो पेज क्रिएट करवाया था, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज तो मेरा है तो मैं ओन करूँ। तो आप यहाँ से ऐड अ पेज पे जाके उस पेज का जब यूआरएल डालेंगे तो उसको जब रिक्वेस्ट करेंगे तो जो जिसने पेज आपका बनाया था उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो पेज आपके पास आ जाएगा आपकी ओनरशिप में। ठीक है जी, और आप उसके ओनर बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। अब आप कहते हैं कि नहीं यार मेरी एक कंपनी है, वो कहती है कि भाई साहब मेरा ऐड चला दें, उसका भी एक पेज बना होगा। अब आप, मैंने जैसा बताया था कि एड्स मैनेजर जब जाते थे और कैंपेन क्रिएट करते थे तो उनसे पूछता था कि यार आपका पेज कौन सा है फेसबुक का, क्योंकि जब ऐड नज़र आता है तो ऐड के कोने पे ऊपर टॉप पेज का नाम भी आ रहा होता है। तो हो सकता है किसी और के लिए ऐड चला रहे हो, आपकी एजेंसी या किसी के लिए किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका तो पेज के आप तो उसके ओनर नहीं है, तो वो पेज कैसे नज़र आएगा। वो यहाँ पर आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे, आपको पेज का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो पेज का सिर्फ आपको एक्सेस मिलेगा, फेसबुक आपको ओनर कंसिडर नहीं करेगा। तो पेजेस के भी सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से ऐड अकाउंट्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर आप मुख्तलिफ अपने ऐड अकाउंट्स बनाना चाह रहे हैं, हर एक एरिए के लिए, जूतों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी दूसरे ने आपका ऐड अकाउंट बनाया है और आपको याद आया कि नहीं यार वो मेरे ऐड चला रहा था, उसने ऐड अकाउंट बनाया था, और आप उससे लेना चाह रहे हैं, तो आप ये टॉप वाले ऑप्शन से ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ उससे एक्सेस लेना चाह रहे हैं कि अच्छा यार आपको एक बंदा आया बोलने का यार मेरा ऐड जो है ना, मेरे पास ऐड अकाउंट बना हुआ है, मैं पहले ऐड चलाता था, अब मैंने ऐड चलाना छोड़ दिया, आप उसको बोलेंगे ठीक है यार एक काम करो, आप मुझे अपने एक्सेस दे दो अपने ऐड अकाउंट का और मैं आपके ऐड में चला दूँ। तो आप उसके अकाउंट का एक्सेस ले लेंगे, पेमेंट सारी चीज़ें वो हैंडल करता रहेगा। समझ रहे हैं आप। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो अपनी सर्विसेज के लिए दूसरे लोगों को हायर करेंगे, उनको समझना है कि हर चीज़ नहीं दे देनी, पेमेंट बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। तो अगर आप किसी को दूसरे को आपका कोई बंदा है, कोई ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट है, वो आपका काम करना चाह रहा है, तो आप उसको बोलेंगे भाई मेरा ऐड अकाउंट पहले से बना हुआ है, पेमेंट मैंने डाल दी है उसके अंदर, एवरीथिंग इज़ गुड ओवर देयर, आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आपको अपना ऐड अकाउंट दे देता हूँ ताकि आप अपने ऐड चला लो। लेकिन पेमेंट की तमाम चीज़ें आप मैं खुद मैनेज कर रहे होंगे, बिलिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप वो ऐड अकाउंट लेना चाह रहे हैं, आपने उससे काम करवाया, उसने बोला सर ऐड अकाउंट तो मैंने आपका अपने पास मेंटेन किया हुआ है, कार्ड भी मैंने आपका डाला हुआ है, तो आप बोलेंगे भाई एक काम कर ऐड अकाउंट भी मुझे दे दे, तो आप यहाँ से वो ऐड अकाउंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस लोगों को नहीं पता होते हैं अमूमी तौर पे, आपको हम बता रहे हैं कि ये सारे डिटेल के ऑप्शंस हैं और ये सब चल रहे होते हैं बेहतरीन करके। इन पर क्लिक करेंगे, आगे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन दें और फिर आगे की तरफ प्रोसीड करें। अच्छा जी, इसी तरीके से आप आ जाएं बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर। बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर आपने जो है एक्सेस देना है अपने पार्टनर को, फेसबुक एनालिटिक्स का आपने इंटीग्रेट करना है या कोई कंटेनर लेवल वो देनी है। ये फिर वही वाली बात है कि पूरा ग्रुप बनाना है, आपने एसेट्स बनाए हैं, पिक्सल्स को अलग कर लें, मतलब ये सारी एक पूरी कंट्रोल और सेग्रीगेशन बड़े बिजनेस के लिए है। चाहे तो उसको एक्सप्लोर कर लेगा खुद से, हमने तो यूज़ नहीं किया, ये ऑप्शन अभी नया आया है, आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ये बता दिया आपको कि इसका मकसद भी यही है।
एसेट्स को ऐड करें। एसेट से क्या मुराद है? पेजेस, ऐड अकाउंट, पिक्सल, ये सब एसेट्स होते हैं आपके। पीपल, कौन किसको क्या चीज़ मिलेगी, कौन किसको क्या देंगे, तो सब कुछ आप अपने बिजनेस एसेट ग्रुप्स के साथ के तहत इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोबेबली बिजनेस के अपने एसेट्स बना सकते होंगे। देखें जी, सेपरेट ब्रांड्स और लाइंस ऑफ बिजनेस, डिफरेंट रीजन्स, एजेंसी, अदर, वही वाली बात जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो सारा का सारा उन्होंने मुद्दा दोबारा बता दिया है कि भाई अगर आपके सेपरेट ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैं, गाड़ियों में भी आपका काम है, आपका कपड़ों का भी काम है, आप बहुत बड़े कारोबारी हैं, अरबपति हैं, नोट कमा रहे हैं, तो आप ये चूज़ कर लें। अगर आपकी पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस हैं तो डिफरेंट रीजन चूज़ कर लें। अगर आपकी कोई एजेंसी है और आप दूसरों को काम करके देते हैं तो आप इसको चूज़ कर लें। अपने और काम को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लें। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ टैबलेट्स क्रिएट किए हैं। आगे जाएंगे तो फिर उस हिसाब से वो आपके पेजेस को और आपके ऐड अकाउंट्स को उनके अंदर इंटीग्रेट कर देगा। तो ये सारा सिलसिला है। ऐप्स पे आ जाएं। ऐप्स पे हमने पहले ही बात की थी कि ऐप्स हमारी नहीं बनी हुई। अगर आपकी कोई ऐप्स हैं तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। इंस्टाग्राम के अकाउंट, हर किस्म के इंस्टाग्राम के, अगर आपके 10 इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं तो भाई इनको यहाँ से कनेक्ट कर लें। कनेक्ट कर लेंगे, उसका एडवांटेज ये होगा कि फिर आपको अपने, जब आप ऐड चला रहे होंगे तो उसी ऐड के थ्रू आप अपने इंस्टा पे भी ऐड आपका चल जाएगा। वो आपको दिखा रहा होता है कि ठीक है जी आपका ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो आप मुख्तलिफ किस्म के अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइंस ऑफ बिजनेस, अगर आपकी कोई लाइन ऑफ बिजनेस है तो वो भी आप बता दें। वो जब आपने बिजनेस एसेट ग्रुप में डिफाइन किए होते तो यहाँ पर आ रहा होता है। इसी तरह से आपके कोई व्हाट्सएप के अकाउंट है तो आप व्हाट्सएप के मुख्तलिफ अकाउंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का फ़ायदा ये है कि जब आप सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे तो फिर हमने आपको क्या बताया था कि जी ये ऐड मैनेजर है, सही है, ये ऐड मैनेजर है। जब आप ऐड चलाने बैठेंगे तो हर चीज़ अवेलेबल होगी आपके पास, सही है। जैसे कि हम गए थे बिलिंग के अंदर, बिलिंग के अंदर जाके हमने ऐड अकाउंट ऊपर से सेलेक्ट किया था तो उस ऐड अकाउंट की हमें सारी बिलिंग दे रहा था। तो आप अपनी सारी चीज़ों को, और वहाँ के जितने कार्ड्स थे उस ऐड अकाउंट में एडिट थे, सारी चीज़ों को एक जगह मैनेज करने का तरीका ये है कि आप अपने बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें, जो आपके व्हाट्सएप के नंबर हैं, जो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, जो आपके सारे पेजेस हैं, जो आपके कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे बिजनेस मैनेजर में यहाँ से ऐड हो जाएंगे। फिर आप उसको डिवाइड करके मुख्तलिफ अपने बिजनेस लाइंस के हिसाब से, अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी तफसीलात हैं। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं डाटा सोर्सेज, और ये सारी हम चीज़ें एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसको पॉज लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।